इस टाइम पे बी मतलब यूपी से बाहर नहीं जाना है, मेरा घर से ही था। तो मेरे लिए तो फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस बीएचयू ही थी। और मेरा क्योंकि ग्रेजुएशन डीएवी से ही हुआ है, तो मेरे पास एक अपर हैंड भी था, तो बीएचयू शुरू से ही मेरे दिमाग में था। और सर की हेल्प से काफ़ी कुछ आसान हुआ, और आज मैं पढ़ रहा हूँ ओके। बीएचयू में। ऑलराइट। नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और स्टडी कैपिटल की पिछले 4 वर्षों से एक सीरीज चली आ रही है ज्ञान की बात होनहारों के साथ। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सीयूईटी 2023 के बीएचयू के स्टूडेंट और साथ में स्टडी कैपिटल के माध्यम से पढ़ाई किए प्रतीक ने किस तरीके से एमए साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपनी तैयारी की, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही और किन किताबों का इन्होंने रेफरेंस लिया, साथ में सर के साथ तैयारी करके किस तरीके से इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को बेहतर रैंक के साथ बेहतर मार्क्स के साथ क्रैक किया। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको इस वीडियो में टॉपर टिप्स मिलने वाला है एमएस साइकोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए या फिर एमएससी साइकोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं दो लोगों का इस इंटरव्यू में वेलकम करना चाहूँगा। सबसे पहले प्रतीक, आपका वेलकम है इस इंटरव्यू। नमस्ते। और दूसरे आप सभी के चहेते एमएस साइकोलॉजी के मेंटोर आपके उत्कर्ष सर भी हमारे साथ हैं। तो सर आपका भी वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। तो शुरू करते हैं हम इस इंटरव्यू को। और ये इंटरव्यू अलग अलग पड़ाव में होगा, यानी शुरू में मैं इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगा, कुछ परिचय होगा प्रतीक के साथ, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रतीक से इनके तैयारी के विषय में कि इन्होंने तैयारी कैसे की। तो सबसे पहले प्रतीक, आप अपने विषय में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई और आपने ग्रेजुएशन कैसे किया, और उसके बाद हम बात करेंगे तैयारियों पर। तो सर, मेरा नाम प्रतीक जायसवाल है, मैं मुगल सराय का रहने वाला हूँ। और स्कूलिंग मेरी 11th-12th मेरा सनबीम स्कूल मुगल सराय से हुआ है। और ग्रेजुएशन मेरा डीएवी पीजी कॉलेज से, मेरा बीएचयू से एफिलेटेड जो डीएवी पीजी कॉलेज है, वहाँ से साइकोलॉजी ऑनर्स के साथ। और करंटली मैं मास्टर परस्यू कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ बीएचयू से। अब बीएचयू से आप अपना मास्टर्स कर रहे हैं, तो एक बीएचयू से रिलेटेड सबसे पहला सवाल होगा कि बीएचयू के कैंपस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं हमसे भी, और जानना भी चाहते हैं कि बीएचयू के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, और खास करके आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ सबसे पहले बता दीजिए स्टूडेंट्स को। सर, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। पहले तो टीचर्स फैकल्टी हमारी काफ़ी अच्छी है, एल्यूमनाई बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बीएचयू का, और एक्सपोजर तो काफ़ी है सर कैंपस का। मतलब सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं, बहुत कुछ उसके अलावा भी सीखने को मिलता है। ऐसे जिम्स हैं हमारे लिए, स्विमिंग पूल है, और लाइब्रेरी तो मतलब बीएचयू का ओवरऑल कैंपस जो है, आपको बीएचयू का पूरा कैंपस कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। यस सर। बढ़िया। तो हमारे साथ प्रतीक जुड़ रहे हैं, और अब हमारी बात होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी एमएस साइकोलॉजी एमएससी साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम की इन्होंने तैयारी किस प्रकार से की। तो मैं माइक हैंड ओवर करूंगा उत्कर्ष सर को, और अब बातचीत होगी हमारी सब्जेक्ट से रिलेटेड। सर। Thank you, Vipul sir, and thank you, Pratik, for the introduction. Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma, and of course, I am your psychology mentor. तो आज के इस इंटरव्यू को थोड़ा सा बूस्टअप करते हैं प्रतीक के साथ। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्रतीक, जो मैं हर एक इंसान से पूछता हूँ, जो मैंने आपसे भी पूछा था क्लास में, पूछता हूँ कि आपने साइकोलॉजी किस सोच के साथ ली, क्या सोच के आपने साइकोलॉजी चुना, और क्या आपको लगता है कि इसका करियर स्कोप था जब आपने इसको चुना था। ओके सर। तो बेसिकली मैं मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, मेरा 11th-12th पीसीएम था। तो 11th-12th मेरा काफ़ी 11th मिड तक काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था, बट 11th-12th काफ़ी एक मेरा लो फेस कह सकते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम अपने स्कूल में ही एक साइकोलॉजिस्ट से मिला था। तो वहीं से मैंने जाना कि साइकोलॉजी कुछ होती भी है, मुझे पता भी नहीं था। मतलब सुना था कहीं से साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, बट प्रॉपर जाना इसमें ऐसा स्कोप या ऐसे ऐसे कुछ होता है, कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ से, जैसे हमारे स्कूल में साइकोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट था सनबीम में, तो वहाँ से मेरे मन में आया कि अब इसमें ही कुछ करना है। तो उसके बाद मैंने एक प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मुझे पता चला उस समय, तो कोरोना के पहले के टाइम पे मेरा 2019 में 12th हुआ, तो मैंने एडमिशन लिया था विद्यापीठ में। तो उस समय मेरा कॉम्बिनेशन था साइकोलॉजी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी का। तो बट वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आया। तो अगले साल मैंने फिर से ट्राई किया, और सब कुछ अच्छा गया, तो बीएचयू में मेरा एडमिशन हो गया था। तो फिर
डीएवी से ग्रेजुएशन की जर्नी भी काफ़ी अप डाउन्स में रही। 2 साल हमारा कोरोना में गया, और तो लास्ट ईयर ग्रेजुएशन का 3rd ईयर, उसमें बस टोटली यही समझ में आया कि कॉलेज में पेपर कैसे देते हैं ऑफलाइन। बाकी 2 साल तो ऑनलाइन ही दिया। तो उसके बाद फिर से एक हसल स्टार्ट हो गई कि अब आगे क्या। तो फिर मास्टर्स में साइकोलॉजी कोर्स के लिए मैंने सर्च किया यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स पर। मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था। मुझे चाहिए था कि एक ब्लूप्रिंट मेरे पास रहे प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने चैनल स्टडी कैपिटल पे देखा, उस पर साइकोलॉजी के प्रिपरेशंस कराए जा रहे थे उस समय। तो मैंने वहीं से उत्कर्ष सर के कुछ सिलेबस रिलेटेड वीडियोस देखे। फिर वहाँ से मैंने सर से जुड़ा। उसके बाद सर। ओके, थैंक यू सो मच प्रतीक आपके इस इंट्रो के लिए। तो प्रॉबेबली वी कैन से कि आपने मास्टर्स में जाके फाइनली डिसाइड किया कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जो आप एज अ लाइफ के लिए परस्यू कर सकते हो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जैसे कि आपने एमए एंट्रेंसेस के लिए सुना था कि आपको पीजी एंट्रेंसेस देने हैं, तो सबसे टॉप के जो कॉलेज थे जो आपको लगता था कि काश मेरा इसमें हो जाए तो लाइफ सेट होगी, तो वो कौन से वो टॉप 3 कॉलेज थे? कॉलेजेस टॉप तो जैसे सभी बच्चों का रहता है, BHU, DU, जामिया, ये सब होते हैं डिफरेंट। मेरा बेसिकली ये था कि मुझे इस टाइम पे मतलब यूपी से बाहर नहीं जाना है। मेरा घर से ये था। तो मेरे लिए तो फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस BHU ही थी। और मेरा क्योंकि ग्रेजुएशन DAV से ही हुआ है, तो मेरे पास एक अपर हैंड भी था। तो BHU शुरू से ही मेरे दिमाग में था, और सर की हेल्प से काफ़ी कुछ आसान हुआ। आज मैं ओके, BHU में। ऑलराइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जैसे ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि क्या मेरा बेस क्लियर है कि नहीं, क्या मुझे कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं। ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में काफ़ी बाद में आओगे। सबसे पहले तो सेल्फ डाउट ही आता है कि क्या मैं इसके लिए सुटेबल हूँ। पीजी में तो चलो यूजी में किसी तरह कर लिया, एक सब्जेक्ट था, एग्जाम दे के पढ़ लिया, बट पीजी इज़ लाइक कि 2 साल आपको कंप्लीटली साइकोलॉजी को देने हैं, इन डेप्थ आपको देना है। और वही पीजी से डिसाइडेड होता है ऑलमोस्ट कि आप आगे चल के वही सब्जेक्ट को कंटिन्यू करने वाले हो। तो इस ऑप्शन को चूज़ करने के लिए आपने क्या 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रखा कि क्यों आप साइकोलॉजी एज अ फाइनली करियर के लिए परस्यू कर रहे हो? क्या आपके 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपने सोचे थे? ओके, तो सर साइकोलॉजी कह सकते हैं मेरा जैसे बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी मेरे लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं है। मैं इसमें सच में कुछ करना चाहता हूँ एज इन। और साइकोलॉजी से जैसे थोड़ा थोड़ा प्यार तो पहले हो गया था, पर आपसे मिलने के बाद सर वो प्यार काफ़ी बढ़ गया है। नहीं। ओके, मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली आपने किस 2-3 पॉइंट्स को कंसीडर किया कि करियर कैसा हो सकता है आपका, इनकम ऐसे रहेगी नहीं। कि जनरली बच्चों के पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर साइकोलॉजी में जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर पीजी के बाद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहला क्वेश्चन ये होता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपके दिमाग में भी आए होंगे, तो कैसे आपने इसको टैकल किया था? आपकी फैमिली का क्या पर्सपेक्टिव था? क्योंकि जनरली हमारी जो जनरेशन है पेरेंट्स की, उनको ज़्यादा साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता है। आज भी टैबू है कि हाँ ये तो पागलों के डॉक्टर हैं, ये तो पागलों को पढ़ा रहे हैं, ये सब है। तो कैसे आपने अपनी फैमिली को कन्विंस किया, किस तरह से वो जर्नी रही, आप एकदम शॉर्ट में इसको बताइए। ओके, सो हाँ, ये तो काफ़ी होता है साइकोलॉजी में, क्योंकि अभी भी काफ़ी इस सब्जेक्ट को लेकर अवेयरनेस कम है। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल फील्ड से बात करूँ तो ज़्यादातर लोग साइकोलॉजिस्ट नहीं, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारे फील्ड में स्कोप काफ़ी है, हाँ, बट ये है कि पीजी के जैसे बाद ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है साइकोलॉजी। आपको अपना पाथ खुद यहाँ बनाना है। अगर आप रियली पैशनेट कुछ है करने के लिए, तो आप बहुत सारा इसमें स्कोप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप टीचिंग में जा सकते हैं, क्लिनिकल फील्ड में आप इंटर्नशिप्स के थ्रू, और स्कोप काफ़ी अभी मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बट सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आपका सच में इसमें कुछ करने का मन है तो आप बिल्कुल इसमें आइए। सो ये काफ़ी एक साइन होता है एक अच्छे स्टूडेंट का कि वो कंटिन्यूसली एक एक्सप्लोरेशन के फेज़ में होता है, जो मैंने बताया था आइडेंटिटी मोराटोरियम, अगर आप लोग को याद हो। सो या तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप CUET की बात करते हैं फाइनली कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन शुरू करी। क्या वो बुक्स थी इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है कि ये 2-3 बुक्स हैं, अगर ये इंसान पढ़ ले साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो उसका लगभग प्रिपेयर हो जाएगा कि वो पास कर लेगा CUET अच्छे मार्क्स से? कौन से वो 2-3 बुक्स आपकी टॉप फेवरेट बुक्स है जो आप रिकमेंड करना चाहोगे स्टूडेंट्स को? सर पहले तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपका बेस अगर स्ट्रांग है किसी भी एग्ज़ाम में, तो
वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो ज़्यादा बुक्स क्वांटिटी से बेटर है आप क्वालिटी स्टडी करें। तो मेरी पर्सनल फेवरेट्स एनसीईआरटी से 11-12 की। वो मुझे जब भी किसी भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है मैं एनसीईआरटी रेफ़र करता हूँ पर्सनली। और सिस रैली की बुक है काफ़ी अच्छी। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ भी आपको क्या बोलते हैं काफ़ी हेल्प करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बाकी सर के नोट्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। क्रिस्प में सर ने समराइज़ करके नोट्स प्रोवाइड किए थे हमारे बैच के दौरान। और बाकी पेपर्स भी डिस्कस होते रहते थे बीच में। तो अपनी प्रिपरेशन, सर का गाइडेंस और बाकी तो अपनी मेहनत तो रहेगी। जी हाँ, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आई एम जस्ट अ स्कैफोल्ड। मैं ऑलमोस्ट 150-200 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। सबका सिलेक्शन हर जगह नहीं हो जाता है, तो अगर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कहीं पे होता है, ऑफकोर्स मेरा रोल था, बट सबसे बड़ा रोल स्टूडेंट्स का होता है। अब मैं विपुल सर को माइक हैंड ओवर करूँगा ताकि वो एग्जाम में किस तरह से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्या एक टॉपर्स की मैंटालिटी होती है, वो क्वेश्चंस मैं विपुल सर से पूछता हूँ कि वो उन्हें क्वेश्चन को पूछिए। राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहाँ तक जाएगा। तो हम बात करेंगे प्रतीक से कुछ और सवालों पर जो आप सभी के मन में होता है। और ये मैं वैसे सवाल पूछ रहा जैसा कि आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक्स की बात किया, वैसे ही मैं प्रिपरेशन की भी बेसिक्स पर बात करता हूँ। और टाइम मैनेजमेंट को लेकर के लगातार स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन आती है कि सेमेस्टर एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करें, क्या टाइम मैनेजमेंट का क्या रूल लगाना चाहिए या फिर क्या तरीका अपनाना चाहिए। तो बेसिकली ग्रेजुएशन का हमारा जो भी सिलेबस रहता है साइकोलॉजी का, मोस्टली जो टॉप कॉलेजेस है उसका सिलेबस वो काफ़ी मैच करता है सीयूईटी से, सीयूईटी के पैटर्न से। तो आप अगर अपना ग्रेजुएशन का जो बेस है और एनसीईआरटीज़ आप क्या बोलते हैं बेसिक आपकी क्लियर है और आप अच्छे से रिवाइज करते रह रहे हैं एग्ज़ाम तक, आप प्रिपरेशन करते रहिए अपने एग्ज़ाम्स की, वो भी ज़रूरी है फाइनल ईयर में। बट आप इसको साथ लेके अगर आप सिर्फ घंटे 2 घंटे भी प्रॉपर रोज़ दे रहे हैं इसके लिए साइड बाय साइड, तो काफ़ी रहेगा आपके लिए। रिवीजन को लेकर के जानना चाहूँगा प्रतीक, जैसे आपने बताया कि ग्रेजुएशन मैंने पूरा पढ़ा, हर स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद रिवीजन के क्या बेसिक्स होने चाहिए, रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, क्या आपने नोट से करना चाहिए या फिर टेक्स्ट बुक से करना चाहिए, वीडियो लेक्चर से करने चाहिए, क्या तरीका आपने अपनाया था अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैंने तो क्या बोलते हैं मैंने बेसिकली बोल तो मैंने एनसीईआरटीज़ पे रिलाई किया था और सर के नोट्स पे। हाँ, तो आप लोग भी इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा, यानी अपने माइंड में ही नोट करते चलिए, एक माइंड मैपिंग बनाते चलिए कि किस तरीके से, क्योंकि प्रतीक या फिर जितने भी स्टूडेंट्स का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर्स होते हैं, यानी बेस्ट रैंक के साथ उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया रहता है। आपने बुक्स के बारे में चर्चा किया, अब बुक से मैं रिलेटेड PYQs पर थोड़ा सा आना चाहूँगा कि PYQs और क्वेश्चन बैंक के क्या रोल रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में। हाँ, तो मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितना मुझसे हो सका लगभग 10 साल तक के, मतलब उस अभी तो सीयूईटी नया नया है तो एटलीस्ट 10 ईयर्स। हाँ 10 इयर्स, जैसे मैंने BHU के बैक ईयर पेपर्स, कुछ DU के बैक ईयर पेपर्स और ऐसे ही जहाँ जहाँ से मुझे मिला कुछ सोर्सेस से, तो अराउंड 10 पेपर्स मैंने बनाए, तो उससे काफ़ी आइडिया मिला कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे कमज़ोर हैं, क्या भी पढ़ने की ज़रूरत है, तो इस प्रकार। अच्छा प्रतीक, जब हम कोई भी तैयारी करते हैं, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है हमारे अंदर मोटिवेशन की एक कमी आने लगती है, या फिर हमें डर सा लगने लगता है कि क्या हमारा एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा, टॉप यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिली तो फिर क्या होगा। यानी जो स्टूडेंट बहुत अभी जिसने कम तैयारी की है उसके मन में भी ये डर रहता है, और जिसने तैयारी बेहतर कर ली है उसके मन में भी ये डर रहता है कि ये डर उनका कोई निकाल दे। तो आप इस डर को हटाने के लिए, इस डर को दूर करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाते थे। तो पर्सनली से ज़्यादा मैं इसमें भी उत्कर्ष सर का काफ़ी वो मतलब बोलना चाहूँगा, उत्कर्ष सर काफ़ी मोटिवेट करते थे, मतलब उनकी क्लासेस बोलूँगा मैं कि जितना ग्रेजुएशन में हमने सीखा उसको एक सर ने अपने ऑलमोस्ट 3 महीने के बैच में एक पूरे हमारे 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स समराइज़ किया, तो काफ़ी अच्छा लगता था। सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, आप समझ के पढ़िए, बाकी रिज़ल्ट तो जो होना होगा ही, रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में होता नहीं है, हम क्या बोलते हैं अपनी कंटिन्यूस एफर्ट्स डाल सकते हैं। बाकी तो ये प्रतीक के मोटिवेशन के पीछे जो हाथ रहा है वो उत्कर्ष सर का रहा है,
और स्टडी कैपिटल के साथ अगर आप भी उत्कर्ष सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और सभी लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि एक बेहतर गाइडेंस की आपको जरूरत होती है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और शायद हम लोग का पूरा प्रयास होता है कि आपको जितना बेस्ट हो सके वो बेस्ट चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करा सकें। कुछ और अदर क्वेश्चंस पर मैं आना चाहूँगा जो कि ज़रूरी हो जाता है किसी भी इंसान के विषय में जानने के लिए। आपका कोई आइडियल पर्सन जिसको आप फॉलो करते हो, या फिर क्या कौन ऐसा आइडियल है जिसको आप फॉलो करते हैं, या फिर उनके पद चिन्हों पर आप चलना चाहते हैं? आइडियल पर्सन ऐसे तो इसमें आप कुछ भी बता सकते हैं, मतलब आपने किसी से भी कुछ सीखा हो, अपने माता पिता से सीखा हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जिससे आपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ों को सीखा हो। इससे क्या होता है कि सामने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। तो मैं पर्सनली तो ऐसे अपनी मम्मी को काफ़ी आइडलाइज करता हूँ कि उनके एफर्ट्स देख के कि कैसे वो एक फैमिली को पूरे संभाली हुई, कितना वो उनके एफर्ट्स, और वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि वो सेल्फलेस होके इतना 24/7 जब काम कर सकती हैं, तो ये हम तो अपने लिए कर रहे हैं। तो बढ़िया। प्रतीक ने अपनी माता जी का, इनका जो मोटिवेशन है इनके साथ है, और ये चीज़ों को सीख रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा 24/7 अगर माँ जो है पूरे परिवार के लिए वर्क कर सकती है, तो हमें तो खुद के लिए वर्क करना है। खैर, मैं इंटरव्यू को आगे लेके चलता हूँ, और मैं माइक एक बार फिर से फॉरवर्ड करूँगा उत्कर्ष सर की तरफ कि कुछ और सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, उस पर सर सवाल करेंगे, फिर मैं इंटरव्यू को बाइंड अप करूँगा। तो प्रतीक, एक बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये रहता है कि न्यूमेरिकल्स का क्या सीन रहता है एग्जाम को लेके, क्योंकि हर एक बच्चा मैथ्स इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है साइकोलॉजी में वापस से स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में उसको न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथड, इसमें आपको कितनी डिफिकल्टी हुई और आपने इसको कैसे टैकल किया? बिकॉज आई एम श्योर कि ये 99% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। सो RM और मैथ्स के लिए इसमें भी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको अगर बाकी मतलब सब्जेक्ट से इसमें जितना आप समझ जाएंगे, एक बार समझ गए तो आप बाकी प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाता है। और अभी CUET के लेवल पे मतलब PG, इसमें मैथ्स के उतने क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, बेसिकली रहते हैं, बट आप फोकस ज़्यादा उन एरिया पे करें। आपको पेपर्स देख के भी कुछ आइडिया होंगे और सर खुद आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। तो आप अपने स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा फोकस करें इस समय। बाकी आपके पास अभी PG में भी काफ़ी टाइम होगा इस स्टैट्स के लिए और बाकी सब के लिए। तो बाकी तो मैं ओके, थैंक यू सो मच प्रतीक अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए। सो फाइनली आई एम गोना हैंड ओवर द माइक टू विपुल सर सो ही कैन वाइंड अप द इंटरव्यू। तो अभी हम बात कर रहे थे MS साइकोलॉजी के स्टूडेंट, और स्टडी कैपिटल के माध्यम से इन्होंने तैयारी किया था। प्रतीक हमारे साथ थे, और जैसा कि प्रतीक ने आपको बहुत सारी बातें एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बताई, उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें और जितने भी टिप्स इन्होंने बताए आप फॉलो करेंगे, और इसको फॉलो करते हो आप एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ या फिर आपके जीवन का जो भी लक्ष्य होगा उसको प्राप्त करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3-4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें प्रतीक ने आपकी हेल्प कर दी। सबसे पहला हमारा टेक्स्ट बुक क्या होना चाहिए, हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, ये चीज़ें प्रतीक ने आपको क्लियर कर दी। साथ में आपको सिलेबस वगैरह किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि हमारी टारगेटेड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं और टारगेटेड नहीं है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हमें करती है। तो आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए। ऑलरेडी हमने चैनल्स वगैरह पर सिलेबस की वीडियोस दिए हुए हैं। थर्ड हमारा आ जाता है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, यानी जो गाइडेंस हमें मिले जो सही डायरेक्शन में लेकर के जाए। तो उसके लिए भी आपके उत्कर्ष सर लगातार आपके साथ लगे हुए हैं, आप सभी जितने भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। और चौथी चीज़ हमारी आ जाती है क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस की, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से बैठने से पहले हमें उसकी प्रैक्टिस, उसकी तैयारी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये इंटरव्यू आपको इन 3-4 सवालों के लिए एक बेहतर जवाब आपको मिला होगा। तो अगर आपको जवाब मिला है तो वीडियो को, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ भी दीजिएगा, और साथ में अगर कोई भी सवाल हो आपका तो आप सवाल भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टडी कैपिटल के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। MMSC साइकोलॉजी की प्रिपरेशन आपको दी जा रही है हमारे ऐप पर, और साथ में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्टेड रहिएगा। स्टडी कैपिटल 24/7 लगातार प्रयास करता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के आपके एडमिशन के दिन तक आपको हर प्रकार की जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो करेक्ट तरीके से और करेक्ट टाइम पर आपको पहुंचा सके। तो अभी के लिए ये इंटरव्यू हम यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को अगर इंटरव्यू बेहतर लगा है तो जरूर लाइक करिएगा और रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।